हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए प्रश्न है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपको 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या सुमेलित सही नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पानीपत है वो दोस्तों हरियाणा में, और दोस्तों हल्दी घाटी है वो दोस्तों राजस्थान में, और प्लासी है वो दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखा है। प्लासी दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ये आपको ध्यान रखना है। और बक्सर है वो दोस्तों बिहार में है। दोस्तों ये युद्धों की जगह दी गई है, जैसे जहाँ पे पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, आपको पता ही होगा। इन तीनों की डेट आप मुझे कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। अगर हल्दी घाटी की बात करते हैं तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में लॉर्ड क्लाइव और दोस्तों सिराजुद्दौला के बीच। और बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 में, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। तो दोस्तों इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मांडवी नदी भारत के किस राज्य में बहती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मांडवी नदी है वो दोस्तों गोवा में बहती है। ये दोस्तों काफी बार पूछा जाता है कि मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है, या ऐसे आएगा क्वेश्चन के दूध सागर जलप्रपात है वो किस राज्य में और किस नदी पर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर गोवा में बना हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो गुरु शिखर है वो दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो दोस्तों कहाँ पे है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी स्थापना की थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दोस्तों गुलाम वंश का शासक था। लेकिन दोस्तों इसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर बनाई थी। अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम दिल्ली राजधानी बनाई थी इल्तुतमिश ने, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। राजधानी सर्वप्रथम दिल्ली बनाने के कारण दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश को कहा जाता है, जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो अनुच्छेद 14 में, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 में आपको पता ही होगा कि दोस्तों इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी बोलने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार। इस तरह से दोस्तों ये अधिकार 19 में। अगर 32 की बात करते हैं तो दोस्तों 32 में संवैधानिक औपचार हैं, जिनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। सर्वोच्च न्यायालय इसी के तहत दोस्तों रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 21 में तो आपको पता ही होगा कि जीवन जीने का अधिकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर वो दोस्तों 1973 में शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें दोस्तों संविधान का जनक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद हैं वो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ये दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में पाए गए जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अशोक के शिलालेख हैं वो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि को दोस्तों सबसे पुरानी लिपि भी माना जाता है। अगर पूछा जाए कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम या अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो पढ़ा था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तो आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए टेस्ट के रूप में रखने वाला हूँ इनका आंसर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्रेंच क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1789 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, और आपको पता ही होगा जो नीति आयोग होता है उसका भी अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गदर आंदोलन या दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1913 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि किसने की थी, तो दोस्तों आपको पता ही होगा लाला हरद्वाल द्वारा की गई थी। 1919 में आपको पता ही होगा कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपको पता ही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सबसे ज्यादा अनुच्छेदों में संशोधन हुआ है, तो दोस्तों वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है, इसलिए दोस्तों इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और पूछा जाए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। और पूछा जाए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1978 में। और 73वां कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1992 में। और 61वां हुआ था दोस्तों 86 में, यानी 1986 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो दोस्तों आपको पता ही होगा कि गुप्त वंश का शासक था। और बात करते हैं दोस्तों एक क्या बजाता था, यानी किस वाद्य यंत्र का प्रेमी था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो समुद्रगुप्त है वो दोस्तों बीड़ा वादक था। इसकी जो मोहरें मिली हैं उन पर दोस्तों इसका बीड़ा बजाते हुए चित्र दिखाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो टंगस्टन धातु होता है इसका गलनांक दोस्तों सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी स्थान पर दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, जिसके अध्यक्ष दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया था कि प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? यहाँ पे दोस्तों भारत के हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो दोस्तों वो थे MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो दोस्तों वो हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति आपको पता ही होगा कि किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। मुझे ये जरूर बताना है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, यानी किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो किया गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, जो दोस्तों आपको अनुच्छेद पता होगा अनुच्छेद 21A, इसमें दोस्तों ये जोड़ा गया है। अगर बात करते हैं ये कब हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अभी ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें जस्ट मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होगे तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर बात करते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन की, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है वो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर दोस्तों नंद वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों वो था महापद्मनंद। अगर अंतिम शासक की बात करते हैं तो दोस्तों वो था घनानंद, जिसकी हत्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी 1600 ईस्वी में। और पूछा जाए कि इस समय दोस्तों इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थी एलिजाबेथ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अशोक स्तंभ है इसे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को किया गया है। और जो दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत थे, इनको दोस्तों कब किया गया था? तो दोस्तों इन्हें 24 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। अगर सबसे गहरा बंदरगाह पूछा है तो दोस्तों वो है विशाखापट्टनम, जो कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था जमशेदपुर में। और बात करते हैं दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इन तीनों स्थानों पर लौह इस्पात केंद्र लगाए गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दूसरा एशियाई खेल किस वर्ष भारत में आयोजित हुआ? तो दोस्तों अगर बात करते हैं पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1951 में। और सेकंड बार हुआ था 1982 में। ये आपको ध्यान रखना है, एशियाई खेलों की शुरुआत दोस्तों भारत से ही हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही हम्पी। अगर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1336 में। किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने दोस्तों की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, भारत में कुल 4 वेद हैं, जिनमें से दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगर बात करते हैं दोस्तों सामवेद, तो दोस्तों सामवेद में संगीतों का वर्णन है। और दोस्तों यजुर्वेद है, इसमें दोस्तों यज्ञों का वर्णन किया गया है। दोस्तों अथर्ववेद है, इसमें दोस्तों जादू टोना का वर्णन किया गया। और दोस्तों जो मुंडकोपनिषद है वो दोस्तों इसी वेद में, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया था कि योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, जिसे 1 जनवरी 2015 में बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों चंद्रमा की, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो नहीं है दोस्तों पूंजीवादी। अभी मैंने आपको बता दिया है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में साम्यवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बोता लोथल, जो दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों वर्तमान में ये स्थल गुजरात में। अगर बात करते हैं मोहनजोदड़ो, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है, यहीं से दोस्तों विशाल स्नानागार और दोस्तों अन्नागार मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी खोज 1922 में राकल दास बनर्जी द्वारा हुई थी। और रागी गढ़ी की बात करते हैं तो दोस्तों भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो दोस्तों कहाँ पे? ये है दोस्तों हरियाणा में। कालीबंगा की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से जुते हुए खेतों के साथ और हवन कुंड मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कालीबंगा स्थल वर्तमान में कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये होता है दोस्तों 21 जून को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो रबी की फसल है वो दोस्तों बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये एक साहित्य नृत्य है जो आपको पता ही होगा कि दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और उड़ीसी की बात करते हैं तो दोस्तों उड़ीसी नृत्य उड़ीसा से है। और तमिलनाडु से आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम है, जिसे दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। और दोस्तों कर्नाटक का एक दोस्तों नृत्य काफी फेमस है, यक्षगान, जो दोस्तों काफी बार पूछा जाता है। हालांकि ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नहीं है, एक लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। और दोस्तों 1905 में पहले एक बंगाल विभाजन हो चुका था। और बात करते हैं इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था करजन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसलिए दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी डे, और दोस्तों 1 जुलाई को डॉक्टर डे, और दोस्तों एसबीआई बैंक की स्थापना भी 1 जुलाई को हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि इसे दोस्तों 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू किया गया था। और पूछा जाए कि दोस्तों इसकी प्रेरणा भारत में कहाँ से ली गई, तो दोस्तों बोली गई है कनाडा से। और पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी फ्रांस में 1954 में। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।